ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। श्रोताओं नमस्कार। आज के गांधी चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम जिस विषय पर केंद्रित हुए हैं वो है खादी आंदोलन या जीवन शैली। इसका आलेख तैयार किया है बीना हांडा ने, जो कि एक गांधीवादी विचारक हैं। स्वर दिया है जसबीर कौर सेखों ने। गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा पर आधारित प्रयोग वही कर सकता है जिसे ईश्वर की सत्ता पर दृढ़ विश्वास हो। वास्तव में खादी आंदोलन के आह्वान की बात गांधी जी के जहन में यूं ही नहीं आ गई। इसके पीछे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का गहन अध्ययन, चिंतन व ईश्वर के प्रति उनकी सजीव आस्था थी। देश की स्वतंत्रता के लिए हो रहे अनेक हिंसक व अहिंसक प्रयासों के बावजूद ब्रिटिश सत्ता के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। तब गांधी जी के जहन में यह बात आई कि जब तक हम अपनी मौलिक आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर रहेंगे, तब तक हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। अपनी इस परतंत्रता का कारण उन्हें समझ में आ गया। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ही भारत के शोषण का कारण बनी। इंग्लैंड में मशीनें लगाई गईं। कपड़ा बनाने के लिए कपास की ज़रूरत महसूस हुई। भारतीय किसानों की कपास दबरन औने पौने दामों में लेकर इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया गया, जिससे गांव का खादी उद्योग नष्ट होने लगा। उसके साथ साथ अन्य उद्योग भी न टिक पा रहे थे। इंग्लैंड से कपड़ा बनकर आता और यहाँ के लोगों को वही खरीदना पड़ता। इससे भारत का पैसा भी बाहर जाने लगा और देश कंगाल होने लगा। तब गांधी जी को समझ में आ गया कि अंग्रेज मूल रूप से व्यापारी जाति है। उन्होंने सत्ता अपने हाथ लेकर भी भारत को कभी अपना देश नहीं माना, न भारत की जनता को अपनी प्रजा। वे भारत की जनता और संसाधनों का दोहन कर इंग्लैंड को समृद्ध और भारत को कंगाल बना रहे थे। इसे कैसे रोका जाए? तब भारत के हजारों वर्ष पुराने ग्रामीण जीवन का उन्होंने अध्ययन किया और जाना कि हजारों वर्षों से भारत पर आक्रमण होते रहे हैं। सत्ताएं बदली, शासक बदले, परंतु ग्रामीण जीवन अपनी सहज गति से चलता जा रहा था। तब उन्हें पता चला कि चाहे देशी शासक हो या नवाब, गांव से उसका संबंध सिर्फ लगान वसूली तक ही था। बाकी व्यवस्था स्वावलंबी ग्राम अपने रूप से कर लेते थे। तब उन्होंने गांवों के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक जीवन को समझा और जाना कि गांव अपनी खेती के अतिरिक्त अपने हस्तोद्योग और ग्रामोद्योग पर आत्मनिर्भर होते हैं। अपनी ज़रूरत की सभी वस्तुएं वे गांव में ही बना लेते हैं। उनकी पंचायती राज्य व्यवस्था होती है। इस तरह उन्हें अपने जीवन यापन के लिए किसी बाहरी सरकार की ज़रूरत नहीं थी। वे हजारों वर्ष से एक जीवित ग्राम्य व्यवस्था चलाते आ रहे थे और इन सभी उद्योगों की रीढ़ खादी उद्योग था, क्योंकि यह एक ऐसा उद्योग था जिसे चलाने में बहुत लोगों का सहयोग रहता था, जैसे कि गांधी जी ने अपनी पुस्तक रचनात्मक कार्यक्रम में कहा है। खादी उद्योग में ये काम शामिल हैं: कपास बोना, कपास चुनना, उसे झाड़ना, फटक कर साफ करना, ओटना, रुई पींजना, पूनी बनाना, सूत काटना, सूत को मान लगाना, सूत को रंगना, उसका ताना भरना और बाना तैयार करना, सूत बुनना और कपड़ा धोना। मतलब यह कि खादी बनाने में इतने लोग काम में लगे हैं। उन्हें गांव में टिकने का आधार मिलता है। खाने के बाद कपड़ा मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। बूढ़े, स्त्री पुरुष, जवान
सभी इसे बनाने में अपना अपना योगदान देते हैं। गांधी जी के शब्दों में, हर एक अन्य धंधा या उद्योग ऐसा है जिसमें एक खास तादाद में ही लोगों को मजदूरी मिल सकती है। इसलिए ये उद्योग खादी के मुख्य काम में सहायक हो सकते हैं। खादी के अभाव में उनकी कोई हस्ती नहीं और उनके बिना खादी का भी कोई गौरव या शोभा नहीं। इसलिए खादी एक वस्त्र ही नहीं, जीवन शैली है। इसकी छत्र छाया में ही गांव में जरूरत के छोटे छोटे उद्योग चलते हैं, जैसे चक्की से आटा पीसना, हाथ से धान कूटना, पछारना, साबुन बनाना, कागज बनाना, तेल पेरना, गुड़ बनाना। सभी गांवों को स्वावलंबी बनाने में उपयोगी हैं, परंतु खादी उद्योग के न रहने पर इनका अस्तित्व भी समाप्त होने लगता है। जब गांधी जी को विश्वास हो गया कि खादी उद्योग ही हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीय ग्रामीण जीवन की आधारशिला थी और मशीनीकरण ने उसे बर्बाद किया था, तब उनके चिंतन में खादी पुनर्जीवन की बात आई और उन्होंने तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने चरखे की खोज करवाई, आश्रम में सबने सीखा, खड्डी भी लगवाई और खादी तैयार करवाई। फिर जनता को इस कार्य के लिए जागृत किया। उन्होंने अपनी पत्रिकाओं द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा भी लोगों को जागरूक किया कि यदि हम सब मिलकर कातें, खादी बनाएं और देश के खातिर वही पहने तो हमें विदेशी कपड़ा खरीदना नहीं पड़ेगा और हम बिना लड़े अंग्रेजों के व्यापार को ठप कर सकते हैं। इसमें जवान ही नहीं, बच्चे बूढ़े सभी स्त्री पुरुष आज़ादी के सिपाही बन सकते हैं। इस विचार का प्रसार कवियों, लेखकों, नाटककारों, कलाकारों द्वारा जोर शोर से होने लगा। कवि सोहनलाल जी की कविता में वह व्यक्त हुआ। घर घर चरखे लगे गरजने, सबने अपना ली खादी, धोती कुर्ता टोपा चप्पल, रहनी बना ली अपनी सादी। गली गली में बच्चे महिलाएं जुलूस में गीत गाते हुए प्रचार करते थे, चरखा चला चला के लेंगे स्वराज लेंगे, 72 करोड़ रुपए परदेश जा रहे हैं, उनको बचा बचा कर लेंगे स्वराज लेंगे। बूढ़ी औरतें रात रात दिए की रोशनी में चरखा काटने लगी, यह सोचकर कि कहीं सूत की कमी न हो जाए, और गाती रही, मेरे चरखे के टूटे न तार, चरखा चलता रहे। इस जन क्रांति को देख अंग्रेज दंग रह गए। अपनी सत्ता और शस्त्रों के बल पर वे हिंसक क्रांति दबा सकते थे, परंतु इस जन जागृति को, जनता के आंदोलन को, वो भी अहिंसक आंदोलन को कैसे रोकते? उन्हें चिंता हुई कि भारतवासी अगर भय त्याग कर विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे तो उनका व्यापार ठप हो जाएगा। तब उन्हें भारत में अपनी सत्ता कायम रखने का क्या फायदा होगा? इस प्रकार गांधी जी ने चरखे द्वारा अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। इसी उद्योग के माध्यम से उन्होंने आम जनता को आज़ादी का एक सिपाही बना दिया। इस प्रकार गांधी जी ने खादी की प्राचीन जीवन शैली पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखकर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने का सफल आंदोलन किया। उनके मन में भारतीय ग्रामीण जीवन को पुनर्जीवित करने का स्वप्न साकार होने लगा। यहाँ उसकी एक पूरी रूपरेखा उनके मस्तिष्क में साकार होने लगी, जिसे गांधी जी ने अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं में व्यक्त किया और जिसे मेरे सपनों का भारत नाम की पुस्तक में उन्होंने संकलित किया। उन्होंने खादी पर आधारित ग्राम्य जीवन की विशेषताओं और कमियों को भी अच्छे से समझा और समय समय पर उनमें आई खामियों को दूर कर उन्होंने खादी की जीवन शैली का नवीकरण किया, जिसे उन्होंने ग्राम स्वराज का नाम दिया। गांधी जी के अनुसार खादी मनोवृत्ति का अर्थ है जीवन के लिए जरूरी चीजों की उत्पत्ति और बंटवारे का विकेंद्रीकरण। इसके लिए यह सिद्धांत बना है कि गांवों को अपनी जरूरत की चीज खुद पैदा कर लेनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार खादी जीवन शैली की अपनी राजनैतिक, आर्थिक और न्यायिक व्यवस्था होगी। पंचायती राज इसकी राजनैतिक व्यवस्था होगी। गांव के पंच गांव की राजनैतिक, आर्थिक और न्यायिक व्यवस्था का संचालन करेंगे। गांव की शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान
स्वास्थ्य और गांव के लोगों के विकास के कामों के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसी व्यवस्था हर गांव की होगी। वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, परंतु एक दूसरे के सहयोगी होंगे। गांव में पंचायत का ही शासन चलेगा, किसी बाहरी सत्ता का नहीं। देश को एक धागे में बांधे रखने के लिए जैसे एक माला में एक एक संपूर्ण मोती होता है, ऐसे ही हर गांव राष्ट्र से जुड़ा होगा। इस प्रकार सत्ता का बंटवारा नीचे से ऊपर की ओर होगा। केंद्र के पास संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित कम से कम मामले होंगे, जिसे केंद्रीकरण कहा जाता है। इस प्रकार गांधी जी ने खादी को शोषण के खिलाफ एक जन आंदोलन की तरह इस्तेमाल किया, परंतु उन्होंने सोचा भारत को पुनर्जीवित करने के लिए, उसे सच्ची स्वतंत्रता दिलाने के लिए, केंद्रीकरण की समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए खादी को एक जीवन शैली के रूप में पुनर्जीवित करना होगा। खादी आंदोलन या जीवन शैली, इस विषय पर अभी आप यह वार्ता सुन रहे थे। आलेख तैयार किया था बीना हांडा ने, जो कि एक गांधीवादी विचारक हैं। स्वर दिया था जसबीर कौर सेखों ने। इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति जसबीर कौर सेखों की। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।